आज के लेक्चर में फायर चलने वाले हैं और केस चलने वाले हैं। दरअसल हम रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन किल करने जा रहे हैं और अगर हम किसी भी चीज़ को किल करें तो उसका केस भी चलता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले सेंटेंस के प्रोनाउन आई को किल करें तो हमें पता है कि आई एक फर्स्ट पर्सन है, लेकिन जब हम आई को किल करेंगे तो ये अपना केस पीछे छोड़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो आई को किल करने के बाद इसने अपना कौन सा केस पीछे छोड़ा? सब्जेक्टिव केस। अब आई का केस यानी कि फर्स्ट पर्सन का केस चलेगा किस पर? दरअसल रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन अगर किल किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, तो इसका केस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पर चलेगा। फर्स्ट पर्सन का केस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पर चलेगा, यानी कि हम इस आई को सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज कर देंगे। अब सेंटेंस क्या है? ही सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट। इसे जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो बाकी सारी चेंजिंग्स वैसे ही करेंगे। ही टेल्स मी दैट। अब आई सब्जेक्टिव केस था तो हमने ही का यहाँ सब्जेक्टिव केस ही यूज कर दिया। तो ही टेल्स मी दैट ही इज अ स्टूडेंट। अगर हम सेकंड सेंटेंस में माय को किल करें तो माय भी एक फर्स्ट पर्सन है, हम इसे सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। जब माय को ख़त्म करेंगे तो ये अपना केस पीछे छोड़ जाएगा। तो माय आई का पोजेसिव केस है। इट मीन्स कि अब हम सब्जेक्ट का पोजेसिव केस यूज़ करेंगे। मसलन ही सेज टू मी माय क्लास इज़ क्लीन। हमने यहाँ माय को ख़त्म किया तो यहाँ हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे। ही टेल्स मी दैट हिज क्लास इज़ क्लीन। क्योंकि माय पोजेसिव केस था इसलिए हमने ही का पोजेसिव केस यहाँ पर यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में मी एक प्रोनाउन है और ये मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो मी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा और हम सब्जेक्ट ही का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। मसलन ही सेज द वॉल इज़ पेंटेड बाय मी। इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेज डैट द वॉल इज़ पेंटेड बाय हिम। हमने मी को हिम में चेंज किया क्योंकि मी आई का फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस था और हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस दे से वी आर डूइंग आर ड्यूटी। इसमें टू प्रोनाउंस हैं, वी और आर। दरअसल वी का ये सब्जेक्टिव केस है और ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। हम ये दोनों केसेस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यहाँ हम वी को दे में बदल देंगे क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस है और वी भी सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ हम आर को देर में बदल देंगे क्योंकि वी का पोजेसिव केस आर था तो हमने दे का पोजेसिव केस देर यूज कर दिया। मसलन दे से वी आर डूइंग आर ड्यूटी। इनडायरेक्ट होगा दे से डैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे से अली वॉज कॉलिंग अस। अली हमें बुला रहा था। अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है और क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट दे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे। मसलन दे से डैट अली वॉज कॉलिंग देम। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज करें तो हम उसका केस
सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग स्पीच के अप्लाई करेंगे और हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यू और योर प्रोनाउंस हैं और दरअसल यू हम जानते हैं कि एक सेकंड पर्सन है। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन ख़त्म करें तो हम इसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। मसलन अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यू और योर में यू सब्जेक्टिव केस है और योर पोजेसिव केस है। अब हम जब इन्हें ख़त्म करेंगे तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट पर इसका केस चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेज टू मी यू आर डूइंग योर ड्यूटी। अब यहाँ यू को हमने मी के मुताबिक चेंज करना है। यू एक सब्जेक्टिव केस है इसलिए हम मी का सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे और मी का सब्जेक्टिव केस आई। ही टेल्स मी दैट आई और आर नहीं लगेगा, आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई एम डूइंग। अब योर क्योंकि पोजेसिव केस था तो हम मी का पोजेसिव केस माई यूज़ करेंगे। ही टेल्स मी दैट आई एम डूइंग माई ड्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो यू इस्तेमाल किया गया। यू योर यू। दरअसल यू सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। हम इसे पहचानते हैं इसके यूज़ के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अली वॉज कॉलिंग यू। अली आपको बुला रहा था। बुलाने वाला काम किस पर हो रहा है? यू पर। इट मीन्स यू इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। तब यहाँ पर गौर करें ही सेज अली वॉज कॉलिंग यू। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर हम यू का केस चलाएंगे किस पर? दरअसल अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो मी अंडरस्टूड होता है इसलिए इसका केस भी मी पर ही चलेगा। मसलन ही सेज अली वॉज कॉलिंग यू, इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेज डैट अली वॉज कॉलिंग मी। क्योंकि यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस था तो हमने मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही यहाँ पर यूज़ किया है। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो इसमें ही और हिज का यूज़ किया गया है और ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम किल नहीं कर सकते। हम थर्ड पर्सन को सेम वैसा ही लिख देंगे। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो हम उसमें कोई भी चेंज करते नहीं हैं बल्कि उसे वैसे ही राइट कर देते हैं। मसलन ही सेज टू मी ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे ही टेल्स मी दैट ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। हमने ही को भी सेम वैसे यूज़ कर दिया, हिज को भी सेम वैसे ही यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस ही सेज अ बुक इज़ रिटन बाय हिम। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में करें तो हम हिम थर्ड पर्सन को वैसे ही राइट कर देंगे। मसलन ही सेज दैट अ बुक इज़ रिटन बाय हिम। अगर यहाँ पर ही की जगह शी होता तो यहाँ पर शी इस्तेमाल करते, हर को हर ही लिखते। हर एज ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हर ही इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ दे आर डूइंग देयर ड्यूटी होता तो हम सेम वैसे ही लिखते दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। और यहाँ पर अगर देम होता तो हम देम का यूज़ ही करते। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते बल्कि उसे वैसे ही राइट कर देते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं और हम केस
रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वाला ही यूज़ करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो हम उसे चेंज बिल्कुल नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।